हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज 13.2 पे और क्वेश्चन नंबर है 11। क्या करें? ए मैन 180 सेंटीमीटर टॉल वॉक्स एट अ रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड अवे फ्रॉम अ सोर्स ऑफ लाइट दैट इज 9 मीटर अबव द ग्राउंड। ठीक है, यहाँ पे समझिए क्वेश्चन को। क्या कर रहा है कि एक मैन है जो 180 सेंटीमीटर टॉल है, ठीक है, वॉक कर रहा है कहाँ? 2 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से वो वॉक कर रहा है फ्रॉम अ सोर्स ऑफ लाइट 9 मीटर अबव द ग्राउंड। एक सोर्स ऑफ लाइट है जो ग्राउंड से 9 मीटर अबव पे है। ठीक है, तो अगर मान लेते हैं यहाँ पर ये आपका लाइट सोर्स हो गया ऊपर यहाँ पर, ठीक है, इसे हम लोग ए बी ले लेते हैं। ठीक है, ये कितना है? 9 मीटर है अबव द ग्राउंड। और इस यहाँ से एक मैन जो है वॉक कर रहा है इधर, मान लीजिए ये वो मैन हो गया। ठीक है, सी डी, इसका हाइट कितना है? 1.8 मीटर लिख सकते हैं ना जी, 180 सेंटीमीटर को। तो यहाँ से ये इधर के तरफ जा रहा है, किस रेट से जा रहा है? तो हमारे पास दिया हुआ है कि 2 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से यहाँ से दूर जा रहा है। ठीक है, अच्छा, फिर आगे क्या कह रहा है कि हाउ फास्ट is the length of his shadow increase when he is 3 meter away from the base of light। अगर वह क्या है 3 मीटर इस सोर्स ऑफ लाइट के बेस से यहाँ 3 मीटर डिस्टेंस पे हो, तो ये इसका लेंथ ऑफ शैडो, ये जैसे जैसे यहाँ से दूर जाएगा इसका शैडो यही ना बनते जाएगा और लंबा होते जाएगा शैडो। तो इसी का शैडो जो है किस रेट से इंक्रीज कर रहा है ये बताना है। ठीक है, चलिए, तो ये हम लोग इस तरह से इसको ले लेते हैं शैडो के लिए। चलिए, ठीक है, देखिए यहाँ पर ये ले लेते हैं ई। हम लोग ये सपोज कर लेते हैं कि ये वाई है, ये लेंथ ऑफ शैडो वाई है। ठीक है, और यहाँ से यहाँ x ले लेते हैं जो कि किसके इक्वल दिया हुआ है कि 3 मीटर अवे फ्रॉम द बेस ऑफ लाइट, है ना, 3 मीटर दिया हुआ इसका लेंथ। वैसे इससे कोई मतलब नहीं है खास, ये नहीं भी दिया रहता 3 मीटर तो भी हम लोग इसको बना सकते थे। चलिए देखते हैं, हम लोग लेते हैं कि लेट ए बी क्या है? ए बी आपका लैम्प पोस्ट है, ए बी विद लैम्प पोस्ट। ठीक है, यहाँ पे ले लेते हैं कि लेट एट एनी टाइम टी द मैन कौन है? ये सी डी ना, मैन सी डी इज एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द लैम्प पोस्ट, है ना, ये x डिस्टेंस पे है और जो कि x का वैल्यू यहाँ पे 3 मीटर दिया हुआ है। अच्छा, एंड y मीटर जो है क्या है? लेंथ ऑफ शैडो है। y मीटर इज द लेंथ ऑफ शैडो, लेंथ ऑफ हिज शैडो। और शैडो हम लोग यहाँ कैसे डिनोट किए हुए हैं? सी ई से ना। चलिए, अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर देखते हैं। अच्छा, यहाँ से देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि नहीं कि ट्रायंगल ए बी ई जो हो जाएगा ये सिमिलर हो जाएगा। ट्रायंगल ए बी ई किसके सिमिलर हो जाएगा? ट्रायंगल सी डी ई के एंगल से, एंगल सिमिलरिटी से। ठीक है, आपको पता है कैसे? ये दोनों इक्वल हो जाएगा और ये एंगल कॉमन दिख रहा है दोनों ट्रायंगल में, इसलिए सिमिलर हो जाएगा। जब सिमिलर हो जाता है तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल हो जाता है। ठीक है, तो इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे ले लेते हैं ए बी बाई में सी डी, उसी तरह से इसमें ले लेते हैं यहाँ पर ए ई ये पूरा और इसका ये सी ई। ठीक है, चलिए, तो ए बी का वैल्यू है 9 मीटर, सी डी का वैल्यू है आपके पास 1.8 मीटर, और इधर देखिए ए ई है आपका, ए ई यहाँ से यहाँ तक यानी x प्लस वाई हो जाएगा एंड सी ई वाई हो जाएगा, ये 5 टाइम्स में कट जाएगा। तो यहाँ देखिए हो जाएगा
5y इक्वल टू में x प्लस का y आके इधर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, y आके इधर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 4y इक्वल टू में x। चलिए अब इसे डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू टाइम t, तो यहाँ से हो जाएगा 4dy/dt इक्वल टू में dx/dt। आपके क्वेश्चन में कह रहा था ना जी कि वो लड़का जो है, वो मैन जो है 2 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से वो दूर जा रहा है यहाँ से 2 मीटर पर सेकेंड, यानी हम लोग यहाँ ये इससे x डिस्टेंस पे है तो यानी हमारे पास वो क्या हो गया dx/dt का वैल्यू हो गया 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, चलिए तो 4dy/dt और इक्वल टू में इधर 2 मीटर पर सेकेंड चला जाएगा ये डिवाइड में, तो यहाँ से आ जाएगा dy/dt इक्वल टू में 2/4 मीटर पर सेकेंड, यानी आ जाएगा 1/2, यानी हो जाएगा 0.5 मीटर पर सेकेंड। तो अब यहाँ पे अब लिख सकते हैं, यहाँ ये क्या चीज था, देयरफॉर लेंथ ऑफ शैडो, लेंथ ऑफ शैडो ही ना था जी, देख लेते हैं एक बार, लेंथ ऑफ शैडो, लेंथ ऑफ शैडो था, लेंथ ऑफ शैडो, लेंथ ऑफ शैडो increase at the rate of कितना 0.5 मीटर पर सेकेंड, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। समझ गए। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 12। ए लीडर 13 मीटर लॉन्ग leans against a wall. The foot of the leader is pulled along the ground away from the wall at the rate of 1.5 मीटर पर सेकेंड। चलिए क्वेश्चन को यहाँ पे समझते जाते हैं। एक ये वॉल ले लेते हैं और यहाँ पे ये आपका लीडर हो गया। ठीक है, ये क्या हो रहा है कि इसको जब इधर आप ऐसे खींच रहे हैं तो ये नीचे डाउन होते जाएगा, ये होते जाएगा ना जी। चलिए अब समझिए इसको, ये आपका वॉल हो गया ए बी और ये आपका ए सी जो हो गया लीडर हो गया। देखिए इसका लेंथ दिया है 13 मीटर, इसको जब इधर की तरफ खींच रहे हैं तो जाहिर सी बात है डाउन की तरफ आएगा। ठीक है, इसको अवे कितना कर रहे हैं वॉल से 1.5 मीटर पर सेकेंड से। तो हाउ फास्ट द एंगल थीटा बिटवीन द लीडर एंड द ग्राउंड। अच्छा ये एंगल थीटा लीडर एंड ग्राउंड के बीच के एंगल चेंज when the foot of the leader 12 मीटर अवे from the wall। अगर ये foot of leader 12 मीटर अवे हो इस वॉल से तो ठीक है। तो अगर आप इसे x सपोज कर लेते हो तो हमारे पास कह रहा है कि यहाँ पे ये 12 मीटर अवे है यहाँ से, और इसको हम लोग y सपोज कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे समझिए अब इसको, ये एंगल में कितना चेंज होगा ये हमें बताना। तो जैसी बात है इसको पीछे खींचेंगे तो एंगल कम होते जाएगा, तो कितना किस रेट से कम हो रहा है वही हमें निकालना है। यहाँ पे ले लेते हैं कि लेट द बॉटम ऑफ द लीडर बी एट a distance of x meter from the wall and its top किसके its top ऐसे लेते हैं, its top be at a height of y meter from the ground, ठीक है y मीटर है यहाँ से, इसका टॉप जो है ग्राउंड से y मीटर है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए हम लोग क्या करते हैं। हम लोग यहाँ पर अगर फॉर्मूला लगाएं तो कह सकते हैं, हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो एक्स स्क्वायर होगा प्लस वाई स्क्वायर जो होगा वह 13 के स्क्वायर के इक्वल होगा। कैसे? क्योंकि हम लोग जानते हैं यहाँ पर बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर जो होगा इक्वल हो जाएगा किसके ए सी स्क्वायर के, पाइथागोरस से। ठीक है, अच्छा अगर इसमें देखें तो हम लिख सकते हैं कि नहीं कि tan थीटा इक्वल टू, हमें एंगल से मतलब है y/x हो जाएगा ना। चलिए तो अब इसके बाद देखते हैं हम लोग यहाँ पर
हम लोग एक्स स्क्वायर को कॉमन कर देते हैं, तो 1 प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर 13 का स्क्वायर 169। अब इसके बाद देखिए हम लोग एक्स स्क्वायर इंटू में 1 प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये वाई बाई एक्स का वैल्यू टेन थीटा है, तो यहाँ आ जाएगा टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू में 169। तो देखिए यहाँ से इसको डिवाइड में ले जाएंगे, यहाँ हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू में 169 और बाई में एक्स स्क्वायर। चलिए अब इसके बाद देखिए, अब इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू टाइम टी, ठीक है। अच्छा, जबकि यहाँ पे ऊपर आपके पास dx बाई dt दिया हुआ है, कितना 1.5 मीटर पर सेकेंड, आगे याद रखना। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे देखिए सेक स्क्वायर है, तो हो जाएगा आपका 2 सेक थीटा, और सेक क्या हो जाएगा, सेक थीटा टेन थीटा, और थीटा का हम लोग यहाँ पे ले लेंगे डी थीटा बाई में डी टी, ठीक है। अच्छा, अब इधर देखिए क्या हो जाएगा 169, और बाई में आपका हो जाएगा, बाई में आपका हो जाएगा यहाँ पे एक्स क्यूब आ जाएगा, और पावर इंटू टू, या फिर एक काम करो ना, आप ऐसे लिख दो इसको साइड में समझने के लिए। आप देखो ना 169 एक्स का पावर माइनस टू रखेंगे तो इसका डिफ्रेंसिएशन जो करोगे क्या आ जाएगा, 169 इंटू में माइनस टू और इंटू एक्स का पावर माइनस का 3, तो वही पावर नीचे आ जाएगा, और ऊपर हम लोग माइनस टू देते हैं इंटू में एक्स क्यूब, और एक्स का हो जाएगा डी एक्स बाई में डी टी। चलिए अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, यहाँ 2 सेक स्क्वायर थीटा टेन थीटा इक्वल टू में डी थीटा बाई में डी टी इक्वल टू 169 इंटू माइनस का 2 बाई में एक्स क्यूब इंटू में डी एक्स बाई में डी टी। यहाँ देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए सेक थीटा एंड टेन थीटा का वैल्यू निकाल लेते हैं तो अच्छा रहेगा। देखो हमारे पास ऊपर जो है यहाँ पे देखो, इसके हिसाब से देखें कि इफ x इक्वल टू 12, अगर इसमें x का वैल्यू 12 रखेंगे तो y का कितना आ जाएगा, तो y का आपका 5 आ जाएगा, रख के देख सकते हैं 12 एंड 5। तो इसका यूज़ हम लोग अभी कर लेंगे। चलिए, क्योंकि इसमें हमें रखना होगा ना, तो इसलिए हम लोग यूज़ करना होगा। तो x का 12, y का 5 आया। तो अब यहाँ पर अगर हम लोग सेक थीटा की वैल्यू की बात करेंगे, सेक थीटा का, तो सेक थीटा का देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसके अनुसार ये y 5 हम लोग लिए हैं, तो सेक थीटा इक्वल टू में क्या होता है h बाई में b, यानी कि 13 बाई में 12 हो जाएगा, 13 बाई 12। और टेन थीटा का वैल्यू, तो टेन थीटा का वैल्यू p बाई b, यही ना जी, p बाई b, यानी y बाई x 5 बाई 12 हो जाएगा। इसका हम लोग यूज़ करेंगे, तो इसलिए मैं यहाँ पे पहले ही लिख देता हूँ। टेन थीटा निकालोगे तो p बाई b 5 बाई 12 आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे 5 बाई 12 ले लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो अब इसमें रखते जाते हैं, 13 बाई 12 का स्क्वायर इंटू में 5 बाई 12 इंटू में डी थीटा बाई में डी टी इक्वल टू 169 बाई में एक्स का वैल्यू 12 ना, 12 का क्यूब इंटू में ये माइनस है तो माइनस है, तो डी एक्स बाई डी टी ये 1.5 दिया है, ठीक है, एक्स बाई डी टी। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर देखिए, तो 13 का स्क्वायर है तो ऊपर 169 लिख दे क्या, और नीचे आप देख लो यहाँ पर 12 का स्क्वायर है और यहाँ 12 है, तो नीचे डायरेक्ट 12 का क्यूब लिख देते हैं, और 5 इंटू में डी थीटा बाई में डी टी इक्वल टू माइनस 169 बाई में 12 का क्यूब और इंटू में 1.5। ये इससे कैंसिल, 169 से 169 ये डिवाइड में जाएंगे, तो डी थीटा बाई में डी टी इक्वल टू में हो जाएगा माइनस का 1.5 और बाई में 5, यहाँ आ जाएगा माइनस का 0.3 रेडियन पर सेकेंड। तो रेडियन पर सेकेंड माइनस में इसलिए है क्योंकि एंगल डिक्रीज कर रहा है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर एंगल बी डिक्रीज एट द रेट ऑफ 0.3 रेडियन पर सेकेंड। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, ए पार्टिकल मूव अलोंग द कर्व y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का 2x। कह रहा है at what point on the curve are the x and y coordinates of the particle change at same rate।
अच्छा, एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पार्टिकल चेंज एट द रेट सेम रेट, यानी कि यहाँ पे दिया हुआ है कि डी एक्स बाई डी टी और डी वाई बाई डी टी दोनों इक्वल है, सेम रेट से चेंज हो रहा है। चलिए अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू टी। तो यहाँ हो जाएगा आपका, यहाँ हो जाएगा डी वाई बाई डी टी, और यहाँ 2x प्लस का 2 इंटू में dx बाई में dt। अब देखिए ये दोनों तो सेम ही है, तो dy बाई डी टी को हटाकर dx बाई डी टी कर देते हैं, और कल में 2x प्लस 2 और इंटू में dx बाई डी टी। यहाँ से एक कैंसिल 1 आ जाएगा, यानी क्या आ जाएगा 2x प्लस 2 इक्वल टू में 1, यानी 2x इक्वल टू में जाकर तो सब रहेगा -1, x इक्वल टू में माइनस का 1/2, तो x माइनस 1/2 तो y का क्या होगा, x इक्वल टू -1/2, देन y इक्वल टू में हो जाएगा -1/2 का स्क्वायर और प्लस का 2 इंटू में -1/2, ये 2 कैंसिल, यहाँ y इक्वल टू में आ जाएगा 1/4 और माइनस का 1, यानी माइनस का 3/4। तो हमारा जो पॉइंट होगा, हेंस द पॉइंट इज क्या हो जाएगा -1/2 एंड माइनस का 3/4, ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, इफ y इक्वल टू 7x माइनस का x क्यूब एंड x इंक्रीज एट द रेट ऑफ 4 यूनिट्स पर सेकेंड, हाउ फास्ट द स्लोप ऑफ द कर्व चेंजिंग व्हेन x इक्वल टू 2। यहाँ पर देखिए y इक्वल टू में दिया है 7x माइनस का x क्यूब, ठीक है। कह रहा है कि x में जो चेंज हो रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में वो है 4 यूनिट्स पर सेकेंड। कह रहा है हाउ फास्ट इज द स्लोप ऑफ द कर्व, स्लोप ऑफ कर्व किस रेट से चेंज होगा, जबकि x इक्वल टू में क्या दिया हुआ है 2। यहाँ से पहले से डिफ्रेंशिएट करके निकाल लेते हैं, विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे, हमें क्या मिलेगा dy बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स किस लिए निकाला है, यानी कि ये स्लोप हो जाएगा, ये स्लोप ऑफ कर्व होगा, ठीक है, जो कि हो जाएगा 7 माइनस का 3x²। ये क्या है आपका स्लोप ऑफ कर्व है, ये स्लोप ऑफ कर्व है, और इसमें किस रेट से चेंज हो रहा है वो निकालना है। तो इसको फिर से डिफरेंशिएट करना होगा, अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम t, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसको ना हम लोग कुछ सपोज कर लेते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं कि इसे स्लोप ऑफ कर्व जो है s है, लेट देखिए s इक्वल टू में है 7 माइनस का 3x²। अब इसे डिफरेंशिएट करेंगे, यहाँ लिख सकते हैं ds बाई डी टी इक्वल टू में, तो 0 बच जाएगा माइनस का 6x dx बाई डी टी। तो माइनस का 6 इंटू एक्स का वैल्यू 2 और dx बाई डी टी है 4, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस का 48 आ जाएगा, माइनस का 48 आ जाएगा, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर कि रेट ऑफ चेंज इन स्लोप भी आपका 48, ठीक है। माइनस से इंडिकेट कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है उसका। क्वेश्चन नंबर देखिए 15, ए पार्टिकल मूव्स along the curve y equal to x², find the point on the curve at which the y coordinate changes 3 times more rapidly than the x coordinate। हम लोग देखिए यहाँ पे हमारे पास दिया है कर्व जो दिया हुआ है, तो y इक्वल टू में क्या दिया हुआ है x³, एंड यहाँ पे कह रहा है कि जो y में चेंज हो रहा है वह 3 टाइम्स में है x के चेंज के, ठीक है। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू t। तो यहाँ से हो जाएगा dy बाई डी टी इक्वल टू 3x² इंटू में dx बाई में डी टी। तो dy बाई डी टी की जगह नहीं लिख सकते हैं 3dx बाई डी टी इक्वल टू में 3x² dx बाई डी टी। यहाँ से ये कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल 1 टाइम्स में, यहाँ से लिख सकते हैं x² इक्वल टू 1, यानी x इक्वल टू में आ जाएगा प्लस माइनस √1, यानी x का वैल्यू प्लस माइनस 1। तो x का 1 रखने पे इफ x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1 का क्यूब 1 आ जाएगा। इफ x इक्वल टू में -1,
y इक्वल टू में -1 का क्यूब माइनस का 1 आ जाएगा। तो हमारा जो रिक्वायर्ड पॉइंट था, रिक्वायर्ड पॉइंट वो आ गए 1 1 एंड -1 माइनस का 1, यही ना हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 16 नंबर। फाइंड एन एंगल थीटा। फर्स्ट में कह रखा है विच इंक्रीज ट्वाइस एज फास्ट एज इट्स कोसाइन। अच्छा, हमें एंगल थीटा निकालना है जो इंक्रीज कर रहा है। कैसे? वो इंक्रीज कर रहा है ट्वाइस किसके? अपने कोसाइन के। ठीक है, सॉरी टी लगा देता है। चलिए तो अब यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, डी थीटा बाई में डी टी इक्वल टू कॉस का यहाँ माइनस का साइन हो जाएगा, माइनस का साइन थीटा, और इनटू में डी थीटा बाई में डी टी। यहाँ से ये कैंसिल 1 आ गया। यहाँ से लिख सकते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू में माइनस का 1/2, -1/2, यानी कि आप इसे लिख सकते हैं साइन थीटा इक्वल टू में ये साइन कितना हो जाएगा आपका, आ जाएगा पाई प्लस का पाई/6 का वैल्यू, यानी कि साइन थीटा इक्वल टू में साइन 7π/6। तो यहाँ से थीटा का वैल्यू क्या आ गया, 7π/6 ही ले लेते हैं। चलिए अब इसका अगला देखते हैं, नेक्स्ट सेकेंड नंबर कि एंगल थीटा निकालना है व्हेन हुज रेट ऑफ इंक्रीज ट्वाइस इज ट्वाइस द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ इट्स कोसाइन। क्या कह रहा है कि रेट ऑफ इंक्रीज जो है क्या है जी, कि ट्वाइस इज ट्वाइस द रेट ऑफ डिक्रीज इन इट्स कोसाइन। अच्छा, डिक्रीज यानी कि निगेटिव ले लेंगे, ट्वाइस हो जाएगा यहाँ पे किसका, कोसाइन का ही ना जी, कोसाइन का है। चलिए देखते हैं अब इसके बाद डी थीटा या डी टी होगा, ठीक है, डी थीटा बाई में डी टी इक्वल टू यहाँ हो जाएगा आपका यहाँ कॉस का माइनस साइन तो प्लस हो जाएगा 2 साइन थीटा और डी थीटा बाई में डी टी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या होता है, यहाँ से डी थीटा बाई डी टी कैंसिल, इधर 1 बच जाएगा। यहाँ से लिख सकते हैं साइन थीटा इक्वल टू में 1/2, तो 1/2 साइन में पाई/6 का ना हो जाएगा, साइन पाई/6। तो यहाँ से थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, पाई/6 आ जाएगा। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर, रविकांत सर आरडी शर्मा सॉल्यूशन, आरडी शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स उनकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर जाकर पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताया करें कि हमारे चैनल के वीडियोज आप सभी को कैसे लगते हैं।